Hello, my dear students. Happy Sunday to all of you. This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो बच्चों, we have doing chapter number 2 of class 7 included in your book Super Math Star. Okay. The chapter is fractions and decimals. We have completed exercise 2.3 and 2.4 yesterday. And now today I'm going to start exercise 2.7 and we will finish 2.82. तो आज आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो ख़त्म हो जाएगा। कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 1 छूट गया, तो वो इसलिए छूटा क्योंकि क्लास 7th का ये जो मैथ्स है ना आपका सुपर मैथ स्टार, वो मैंने बहुत लेट शुरू किया है। बच्चों की डिमांड पे मेरी क्लास 9th और 10th के तो सिलेबस काफ़ी देर के ख़त्म हो चुके थे फर्स्ट टर्म के लिए, और उसके बाद क्लास 7th के बच्चों की डिमांड आई कि मैम क्लास 7th का सुपर मैथ स्टार सॉल्व करो, तो वो मैंने बहुत लेट शुरू किया, तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 तो छूट जाएगा फर्स्ट टर्म का। तो सेकंड टर्म के लिए ना मैं साइमल्टेनियसली 9th 10th के साथ ही आपकी वीडियोस अपलोड करी जाऊंगी, ठीक है। तो वेकेशंस में स्टार्ट कर देंगे सेकंड टर्म का सिलेबस, तो फिर हम पीछे नहीं रहने वाले। फिर तो सेकंड टर्म का सिलेबस भी 9th 10th के साथ ही चलेगा आपका। तो आप सेकंड टर्म के लिए तैयार रहना। इस बार चैप्टर नंबर 1 नहीं अपलोड हो पाएगा मुझसे, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। नेक्स्ट टर्म से आपके साथ साथ ही चैप्टर ख़त्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म से आपकी कोई भी शिकायत नहीं होगी कि ये चैप्टर छूट गया है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करते हैं आज, एक्सरसाइज 2.7। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों को मेरा कंटेंट समझ आ रहा है ना, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल का समझ आ रहा है, मेथड सारे समझ आ रहे हैं, दिमाग में चीज़ें जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और वेकेशंस में मेरे साथ ही रहना इस चैनल में, क्योंकि वेकेशंस में सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू होने वाला है, ठीक है। तो हम आपके स्कूल से पहले पहले काफ़ी सिलेबस कवर कर देंगे वेकेशंस में ही। तो फर्स्ट हमें आपका एक्सरसाइज 2.7 का मल्टीप्लाई, अच्छा 2.7 2 to 4 है ना आपके सिलेबस में, 2 to 4 एंड 8 to 10। तो फर्स्ट सम नहीं है आपके सिलेबस में, तो सेकंड से ही शुरू करते हैं। आप देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई 1.45 मल्टीप्लाई 8, 1.45 मल्टीप्लाई 8। रहा बच्चों की शिकायत आई कि मैम आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो बेटा चैप्टर नंबर 2 मुझे ख़त्म करना था एग्ज़ाम से पहले पहले, और मैंने जल्दी जल्दी में फटाफट 2.3 और 2.4 आपको समझाने की कोशिश की थी, और फटाफट में फिर स्पीड में लिखूँगी तो राइटिंग फिर जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला कैसे लिख गई मैं। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी स्पीड में भी लिखूँ तो राइटिंग क्लियर हो आपको। 1.45 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करना है ना आपको, सॉरी ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट तो सिलेबस में है ही नहीं। मल्टीप्लाई ईच डेसिमल नंबर बाय 10, हर एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट है 0.7, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले डेसिमल रिमूव करो। डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, नीचे आएगा 1 के साथ एक 0, मल्टीप्लाई 10, 10 के साथ 10 की कटिंग होगी, वी विल गेट 7। और वैसे भी आपने डायरेक्ट करना हो ना, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे सपोज़ करो ये नंबर है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, इस डेसिमल को एक डिजिट आगे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 25.0 लगा देते हैं। ये लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, इसे आप सिंपली 25 भी लिख सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड पे जो डेसिमल है ना, जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट आगे शिफ्ट कर दो। जैसे 2.25 है ना, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड से
2.25 को। तो राइट साइड से 2 ज़ीरो से ना 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आ गया। 2 डिजिट्स शिफ्ट करोगे राइट साइड को तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट में हम लिख सकते हैं 225। जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट जो डेसिमल है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, ये है मल्टीप्लाई का प्रोसीजर। अगर कटिंग करके करना है तो वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, मैम गलत नहीं करेंगे कोई भी। सेकंड है 3.55 मल्टीप्लाई 10। तो शिफ्ट करो डेसिमल, एक ज़ीरो है ना, तो एक जो डेसिमल है राइट साइड पे एक डिजिट शिफ्ट कर दो आगे, तो क्या आ जाएगा 35.5। अगर सॉल्व करना है तो कैसे, देखो 0.55 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ लगेंगी, मल्टीप्लाई 10, तो एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो एक ज़ीरो है ना नीचे, डेसिमल कैसे लगाते हैं, एक ज़ीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के, तो भी क्या आएगा 35.5, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड इज़ 0.09 मल्टीप्लाई 10, सबको 10 के साथ ही करना है। अब डेसिमल एक राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, एक डिजिट आगे, तो क्या आ जाएगा, डेसिमल इस ज़ीरो के आगे जाएगा ना 0.9। ठीक है, डेसिमल के पहले भी एक डिजिट जो ज़ीरो होती है ना, डेसिमल के पहले एक ही डालनी होती है, ज़रूरी नहीं है 2 भी डाल सकते हो, लेकिन एक ही बहुत है। ठीक है, गलत नहीं होगा, 2 डाल दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्टली आंसर्स में आपके जो बैक पे आंसर्स दिए हुए हैं ना, एक ही डालिए सबने आंसर्स में। तो एक डिजिट शिफ्ट हो गया, अगले से सॉल्व करोगे तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ लगाओ नीचे, डेसिमल रिमूव कर दिया, 1 ज़ीरो कैंसिल होगी, क्या आ गया 9/10। तो 9/10 को कैसे लिख सकते हैं डेसिमल्स में, एक डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट, क्योंकि एक ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दो पॉइंट के आगे। ठीक, ये था थर्ड। फोर्थ इज़ 23.007 मल्टीप्लाई 10। तो क्या करना है, राइट साइड पे डिजिट एक डिजिट छोड़ के डेसिमल जो है वो शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 230.07। जो डेसिमल था एक ज़ीरो है ना, तो एक डिजिट छोड़ो और डेसिमल आगे ले जाओ। ठीक है, ये था आपका फोर्थ। नेक्स्ट सेकंड सम के 4 पार्ट हो गए, अब थर्ड देखो। ये पेन भी थोड़ा सही नहीं है। थर्ड सम देखो, मल्टीप्लाई ईच डेसिमल नंबर बाय 100। अब किससे करना है, 100 से। तो यहाँ पे एक डिजिट आगे जा रहा था ना डेसिमल, तो अब 100 में 2 ज़ीरोज़ होती है, तो 2 डिजिट आगे जाएगा, बस ये याद रखना आप। फर्स्ट है आपका 10.07, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 1007। और अगर डायरेक्ट करना है तो 2 ज़ीरोज़ है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आगे लगा दो, तो कहाँ लगेगा डेसिमल, लास्ट पे चला जाएगा, वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर अगर डायरेक्ट निकालना है तो। सेकंड देखो 0.5 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो अगर सॉल्व करना है तो 5/10 आएगा, क्योंकि डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है अपना, 0 से 0 कैंसिल, वी गेट 50। ठीक है, डायरेक्ट करना है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आगे जाएगा, ये है ना, 2 डिजिट छोड़ो, अब एक ही डिजिट है, तो अगर डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिजिट्स हो गए ना, 2 डिजिट छोड़ के आगे डेसिमल जाएगा, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो वही बना ना 50, 050 इज़ 50, तो 050 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन 50 सिंपली तो 50 तो है ये। थर्ड इज़ 0.009 मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
2 डिजिट छोड़ो डेसिमल के बाद और यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 0.9। तो डेसिमल के पहले एक ही ज़ीरो बहुत है, ये ज़ीरो रिमूव कर दो आप। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ही होती हैं। तो 2 डिजिट आगे चला गया, डेसिमल 9 के आगे आ गया। फोर्थ इज़ 82.060 मल्टीप्लाई 100। तो 2 डिजिट आगे कहाँ जाएगा डेसिमल? 6 के आगे, 8206.0। अब 0.0 का कोई मतलब ही नहीं होता, इसे आप 8206 भी लिख सकते हो। ठीक, ये तो एक्स्ट्रा होते हैं, लास्ट में पॉइंट के बाद वाली ज़ीरोज़ जो होती है ना, अगर सारी ज़ीरोज़ ही हैं तो वो एक्स्ट्रा ही होती हैं। वो नंबर 8206 आप सिंपली भी लिख सकते हो। ये था आपका थर्ड। आज राइटिंग ठीक है? आज मैंने इतनी स्पीड नहीं ना पकड़ी, तो राइटिंग क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो आप फोर्थ आ गया मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 में क्या करेंगे? 3 डिजिट आगे डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। जैसे 25.32 मल्टीप्लाई 1000। तो अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़, मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, क्या बचा? 25320। अगर डेसिमल को शिफ्ट करना है तो देखो 3 ज़ीरोज़ है ना, तो 3 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल। 2532, अपने पास तो 2 डिजिट्स ही हैं तो एक ज़ीरो लगा लो, तो डेसिमल जाएगा इससे 3 डिजिट आगे, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेसिमल को कोई मतलब ही नहीं है, सेम नंबर है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सेकेंड पार्ट 0.07 मल्टीप्लाई 1000। डेसिमल रिमूव करना है तो 2 डिजिट है, नीचे 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगी, 70। डेसिमल शिफ्ट करना है तो सिंपल आगे ज़ीरो लगाओ, डेसिमल शिफ्ट कर दो, 0.003 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके बेटा, पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ज़ीरो लगानी भूल भी जाओगे ना पॉइंट से पहले तो वो रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया 3/1 2 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 3 ज़ीरोज़ लगेंगी, कटिंग कर दो, वी विल गेट 3। ठीक, फोर्थ देखो आगे, फोर्थ इज़ 0.0085 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट करना है, 3 डिजिट्स छोड़ो, 3 ज़ीरोज़ हैं अपने पास, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स छोड़ दो, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 8 के बाद, तो 8.5। अगर सॉल्व करना है तो डेसिमल के बाद 4 ज़ीरोज़ आएंगी क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, तो ये आ जाएगा 85/4 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 3 ज़ीरोज़ तो कट हो गई, एक ज़ीरो बची ना, तो उसका पॉइंट कहाँ लगेगा? 5 के आगे, सेम आंसर आएगा 8.5। ठीक, ये था फोर्थ। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है 8th 9th एंड 10th। तो आप देखो 8th सम। 8th is the cost of one book is 19.75, find the cost of 2 dozen books। कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है? ₹19.75। एक बुक इतने रुपीज़ की है, तो 2 डज़न मीन्स एक डज़न में कितने होते हैं? 12, तो 2 डज़न में कितनी होगी? 24। ठीक है, तो 2 डज़न बुक्स कॉस्ट इक्वल टू, अब 24 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, एक बुक की कॉस्ट इतनी है तो 24 की कितनी होगी? ये मल्टीप्लिकेशन वाला सम है, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 24। कैसे करेंगे? डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 24। राइट, इसकी कटिंग करो। अब 5 के टेबल से अगर कटिंग नहीं करनी ना
तो नीचे 100 है, सिंपल हो जाएगा। 1975 को 24 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 47400, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 100 है, 20 से 20 कट हो जाएंगी, वी विल गेट 474 रुपीज़, राइट। 9th देखो आगे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ। अच्छा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 11.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल कैसा होता है आपको पता है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जैसे ये लेंथ है और ये अपनी ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ये ऑपोजिट साइड्स है, ये इक्वल होगी इससे और ये वाली साइड इक्वल होगी इसके। लेंथ है 11.5, ये है आपकी लेंथ 11.5 और ब्रेथ है 7.3। ये छोटी वाली साइड है ना, ये है 7.3। ब्रेथ और हाँ ब्रेथ दी है BREADTH ऑफ रेक्टेंगल 7.3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये आ गया 11.5 मल्टीप्लाई 7.3, ठीक है। डेसिमल रिमूव कर दो, ओवर 10 मल्टीप्लाई 73 ओवर 10। इनको करोगे आप मल्टीप्लाई तो आएगा 8395 ओवर 100, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ तो यू विल गेट 83.95। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आता है साथ, ठीक है। ये था आपका 9th सब। 2.7 का देखो 10th is a packet of low fat vegetable soup has a weight of 70.5 grams. Find the weight of 50 such packet. ठीक है, आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ सूप। एक सूप के पैकेट का कितना वेट है? 70.5 ग्राम्स, ठीक है। एक सूप के पैकेट का इतना वेट है, तो 50 पैकेट्स का कितना होगा? वेट ऑफ 50 पैकेट्स ऑफ सूप कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है ना, ज़्यादा का निकालना हो तो। कैसे करोगे? 70 डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 705 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा आपका 3525 ग्राम्स। तो किलोग्राम्स में चेंज करना है, तो देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इसे 1000 से कर दो डिवाइड, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लग गया, ये बन गए किलोग्राम्स। इसे कैसे लिख सकते हो? जो डिजिट से पहले है ना वो है किलो, और सॉरी डेसिमल के पहले हैं वो हैं किलो, और डेसिमल के बाद वाले ये हैं ग्राम्स, राइट। ओके, ये रही आपकी 2.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो साथ ही करते हैं 2.8 भी। 2.8 करते हैं स्टार्ट। 2.7 क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। एक्सरसाइज 2.8, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है ना हमें आज, कल तो आपका एग्ज़ाम है। कंप्लीट होगा तो आप प्रिपेयर करोगे। 2.8 का आपके सिलेबस में है फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट 6 सम, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट 6। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट का फर्स्ट सम, डिवाइड 6.9 बाय 3। कैसे लिखते हैं इसे? 6.9 ओवर 3, ऐसे डिवाइड करते हैं ना। अब डेसिमल कर दो रिमूव, अगर नहीं रिमूव करना तो क्या करना है? 3 के टेबल से कटिंग कर दो। 3 2 ज़ार 6,
पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट लगेगा, 3 3 ज़ार 9, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 27.48 बाई 12, तो 12 नीचे लिख देती हूँ मैं। कैसे करोगे? डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हैं। डेसिमल रिमूव करोगे तो डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो क्या करो आप 2748 को 12 से कर दो डिवाइड। तो अगर 2748 को 12 से डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा, 229 आ जाएगा, और नीचे 100 तो है ही, 100 को एज इट इज़ लिख दो। इन दोनों को डिवाइड किया ना, 2748 को 12 से डिवाइड किया है, अपने पास आ गया 229, नीचे 100 है अभी, तो 100 का डेसिमल बना दो। इसे डेसिमल प्लेस में कैसे लिख सकते हो? 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट्स छोड़ के पीछे से डेसिमल लगा दो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड इज 62.6/8। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? डेसिमल रिमूव करोगे तो 8 × 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, 1 ज़ीरो आ गई। 626 को 8 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 7 8। कटिंग कर लें पहले, चलो और आसान कर देते हैं। 2 के टेबल से कटिंग करोगे 4, ये आ गया 313। आप क्या करो, 313 को 4 से डिवाइड करो और 10 ऐसे लिख देंगे, फिर नीचे ऐसे करते हैं। 313 को 4 से करो डिवाइड, 4 7 ज़ार 28, 3 3 आ गया, एंड 8 4 ज़ार 32, 1। अब कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 उतारते हैं। 4 2 ज़ार 8, 2 0, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, क्या आ गया अपना 78.25, नीचे 10 है। ठीक है, तो अब डेसिमल कैसे लगाओगे? नीचे है ना 10, तो इस डेसिमल को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दो, एक डिजिट छोड़ के पीछे जाएगा, 8 2 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड करते हैं 10 100 1000 से तो उतने डिजिट डेसिमल पीछे जाता है। ठीक है, ओके, ये थे आपके 3 पार्ट्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन। फोर्थ इज 163.44 बाई 24। तो क्या करते हैं, पहले डेसिमल रिमूव कर लो, नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना। अच्छा, 16344 को 24 से डिवाइड करोगे या कटिंग कर लो, पहले 4 के टेबल से करते हैं। 6 आ गया और ऊपर आ गया आपका 4 4 ज़ा 0 8 6। अब 6 के टेबल से सीधा करो, 6 6 और 36, 4 8, 6 8 और 48 एंड 1। ठीक है, ये आ गया 681, नीचे 100 तो है ऑलरेडी, पहले ही था, तो अब डेसिमल लगा दो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे लग गया आपका डेसिमल। 4 हो गए। फिफ्थ इज 8.435 बाय 35। ठीक, डेसिमल रिमूव करो, नीचे 1000 आ जाएगा। 5 के टेबल से कटिंग करो, पहले 7, 5 1 ज़ा 5, 3 4 6, देन 8, फिर 7। फिर करते हैं 7 के टेबल से, शायद डायरेक्ट हो जाए। 7 2 ज़ा 14, 2 8 4 एंड 1। ठीक है, कटिंग हो गई सारी। 241/1000 आ गया, तो 1000 है तो डेसिमल लगाओ 3 डिजिट छोड़ के पीछे से, तो यहाँ पे लग गया डेसिमल, यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा दो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर।
नेक्स्ट देखो सिक्स्थ। सिक्स्थ इज 0.6 बाय 20। ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक ही डिजिट था। तो 2 के टेबल से कटिंग करो, 3 10। ठीक, ये आ गया 3/10, 10 ज़ा 100। तो बस डायरेक्ट डेसिमल लगा दो 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे एक लग जाएगी 0। राइट, ये थे फर्स्ट के 6 पार्ट। नेक्स्ट क्या है आपके सिलेबस में, 2 to 6 एंड देन 9th एंड 10th। 2 to 6 सेकेंड सम देखो। सेकेंड सम ऑफ एक्सरसाइज 2.8, डिवाइड ईच डेसिमल बाय नंबर 10। अब डिवाइड करना है 15.03। अब नीचे 10 आएगा क्योंकि डिवाइड करना है। तो मैंने बोला था ना, मल्टीप्लाई है तो डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, अगर डिवाइड है तो डेसिमल उतने डिजिट छोड़ के पीछे शिफ्ट होगा। तो क्या आ जाएगा, अगर डेसिमल इसका रिमूव करोगे तो नीचे क्या आएगा, इसके साथ 100 आ जाएगा। अब 3 ज़ीरोज़ हो गए, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 3 डिजिट पीछे से छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर डायरेक्ट करोगे तो नीचे 10 है ना, तो एक डिजिट छोड़ के जो डेसिमल है पीछे ले जाओ, तो डेसिमल 5 के पहले लग जाएगा। सेकंड देखो, 3.15/10। तो ये आ गया 315/10, 2 डिजिट है ना, तो डेसिमल रिमूव करोगे तो 100 आ गया। अब 3 ज़ीरोज़ हो गए, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट करके देखोगे तो फिर भी एक ही डिजिट आगे पीछे जाएगा डेसिमल, तो 3 के पहले ही आएगा। थर्ड इज 0.063/10। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक डिजिट और छोड़ दो। तो पहले चलो रिमूव करके देख लेते हैं। डेसिमल रिमूव करोगे तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे नीचे, और अब 4 ज़ीरोज़ हो गई, तो डेसिमल के लिए 4 डिजिट चाहिए हमें। ये हो गए 4 डिजिट, 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, यहाँ पे एक और 0 लगा लो। फोर्थ इज 685.4/10। ठीक है, 6854/10। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया क्योंकि एक ही डिजिट था। तो डेसिमल अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हो गई ना, तो डेसिमल जाएगा 2 डिजिट पीछे। ठीक है, डायरेक्ट करते तो 1 ज़ीरो थी, 1 डिजिट पीछे चला जाता, तो फिर भी 68 के बाद ही डेसिमल आता ना। ये था सेकंड। थर्ड देखो, थर्ड इज डिवाइड ईच डेसिमल नंबर बाय 100। अब 100 आ गया है, 100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा। डायरेक्ट करोगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 डिजिट पीछे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो 3526, 100 है नीचे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 ही आएगा। 3 ज़ीरोज़ हो गई, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ो और यहाँ पे आ गया डेसिमल। ये डायरेक्ट मेथड है, ये आप सॉल्व करके जब निकालते हो, दोनों से कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट करना आज आ गया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेकंड इज 15.37 डिवाइडेड बाय 100। तो 1537/100, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 और आ गया, 4 ज़ीरोज़ हो गई, तो डेसिमल के लिए 4 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे आ गया डेसिमल और साथ में 0, ये इक्वल टू का साइन है बच्चे। थर्ड इज 4.8 डिवाइडेड बाय 100। तो 48 का डेसिमल रिमूव करोगे, मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। अब 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट छोड़ के लगेगा ना डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया एक 0 और लगेगी। राइट, ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ
0.68 ओवर 100। तो इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे एक और 100 आ जाएगा। तो डेसिमल 4 ज़ीरोज़ हो गई, तो 4 डिजिट चाहिए हमें। ज़ीरोज़ लगाओ, 4 डिजिट हो गए, डेसिमल लगा दो, एक ज़ीरो और लगा दो। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं भी लगाओगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा। डेसिमल के पहले जो ज़ीरो लगा रहे हैं ना हम, तो गलत नहीं होगा। ये ज़ीरोस लगानी ज़रूरी है क्योंकि हमने 4 डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगाना है। तो ये था थर्ड। फोर्थ है आगे, डिवाइडेड बाय 1000। फोर्थ है ना आपके सिलेबस में? हाँ, 2 to 6 है। फर्स्ट है डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड ईच डेसिमल नंबर बाय 1000। फर्स्ट है 4397.46, डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो देखो 439746 ओवर 1000, इसका डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 100। तो कितनी ज़ीरोज़ होगी? 5 ज़ीरोज़ होगी। तो 5 डिजिट छोड़ो पीछे से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लगा दो डेसिमल। डायरेक्ट करते तो 3 ज़ीरोज़ है, 3 डिजिट पीछे जाता ये डेसिमल, तो फिर भी 4 के आगे ही आता। सेकेंड इज 0.0317। 317 इसको करना है 1000 से डिवाइड। तो 1000 तो है, डेसिमल रिमूव किया तो 4 ज़ीरोज़ आएंगी क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4 and 3 7। तो 7 डिजिट्स छोड़ने पड़ेंगे हमें। 7 1 3 3 डिजिट हो गए, 4 5 6 and 7। यहाँ पे लगेगा डेसिमल, और एक ज़ीरो चाहे और लगा लो चाहे ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। ये वाली ज़ीरो ज़रूरी नहीं होती। थर्ड इज़ 0.8 ओवर 1000, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है। तो 8 का डेसिमल रिमूव करोगे तो 10 लगेगा। 4 ज़ीरोज़ हो गई, 4 डिजिट छोड़ो, 1 2 3 4 हो गए 4। दिस इज आंसर। 3 को 1000 से डिवाइड करो, ये तो कुछ भी नहीं करना, बस डेसिमल लगाना है 3 डिजिट छोड़ के। अपने पास 1 ही है, 3 बना लो, 3 हो गए, डेसिमल लगा दो, बस। ये हो गया आपका फोर्थ सम। फिफ्थ सिक्स भी है ना? फिफ्थ इज the thickness of 50 sheets of paper is 9 millimeter. What is the thickness of each sheet in centimeter? पहले तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। ठीक है, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यहाँ लिख लो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेम चीज़ है ना। तो आपको दिया है 9 मिलीमीटर, तो 9 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर हुए फिर? 1/10 मल्टीप्लाई 9, ये हो गए 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो थिकनेस ऑफ, क्या गिवन है आपको? थिकनेस ऑफ 50 शीट्स कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो व्हाट इज़ थिकनेस ऑफ 1 शीट? 1 के लिए क्या करते हैं? डिवाइड ही करते हैं। 50 से डिवाइड कर दोगे, इसका डेसिमल रिमूव कर दो तो 10 आ जाएगा। ठीक, आप करो 9 को 5 से डिवाइड कर दो और ये 100 अलग कर दो। ठीक है, वैसे भी 50 मल्टीप्लाई 10 500 ही होता ना, तो 5 मल्टीप्लाई 100 भी तो 500 ही है। 9 को 5 से डिवाइड करो आप, तो क्या आएगा? 1.8। ठीक है, 9 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 0.4 है ना, तो पॉइंट लगा के 0 उतारा, तो 5 8 ज़ा 40, 1.8 आता ना।
नीचे 100 है अपने पास, तो क्या करना है, डेसिमल शिफ्ट करना है। तो इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं पहले, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका 10 लगा दिया, अब नीचे 3 ज़ीरोज़ हो गई ना, तो डेसिमल के लिए 3 डिजिट चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगी 0 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में आंसर। थिकनेस ऑफ वन शीट इज इक्वल टू 0.018 सेंटीमीटर। 6 is, if 2.25 kg of sugar is required for baking 9 cakes, find the mass of sugar required to bake 1 cake. Okay. 2.25 आप लिखो 9 cakes. For 9 cakes शुगर रिक्वायर्ड, कितनी शुगर चाहिए 9 केक्स के लिए? शुगर रिक्वायर्ड इज 2.25 kg, ठीक है। अगर इसे ग्राम्स में करोगे आप तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट जो है 3 ज़ीरो से ना 3 डिजिट आगे जाएगा, तो 1 ज़ीरो खुद लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने आगे ग्राम्स। तो 9 केक बनाने हैं तो हमें 2250 ग्राम शुगर चाहिए। तो एक केक बनाना है तो एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, 2250 ओवर 9 कर दो, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 250 ग्राम्स, ग्राम्स में आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, तो अपना आ गया 250 ग्राम्स। ये था आपका 6th वन, और है 9th एंड 10th। 2.8 का 9th देखो, अ रोप 30.48 meter long is to be divided into 12 equal pieces. Find the length of each pieces. अच्छा, आप यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ 12 pieces ऑफ रोप, ठीक है। टोटल लेंथ लिख लो यहाँ पे। टोटल लेंथ ऑफ 12 pieces ऑफ रोप कितनी गिवन है आपको? 30.48 मीटर। 12 पीसीस की टोटल लेंथ है 30.48 मीटर। तो एक पीस की कितनी होगी? लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप कितनी होगी? एक के लिए डिवाइड करते हैं, तो 12 से कर दो डिवाइड, डेसिमल रिमूव कर लो, कन्फ्यूजन ना हो तो नीचे लगा दो 100, ठीक है। 3048 को आप 12 से डिवाइड करोगे ना तो आपका आ जाएगा 254 ओवर 100 तो रहेगा ही, क्योंकि 100 को तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो अब डेसिमल लगा दो, 2 डिजिट छोड़ के, इतने मीटर रोप, इतने मीटर लेंथ जो है एक पीस की है, ठीक। 10th देखो, if 58 buckets of equal capacity can be filled with 504.6 लीटर ऑफ वाटर, 504.6 लीटर जो पानी है ना वो 58 बकेट्स में भरता है, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट? तो एक बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी? देखो 58 बकेट्स यहाँ पे लिखो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी, क्लियर नहीं है ना, कैपेसिटी ऑफ 58 बकेट्स कितनी दी है? 58 बकेट्स में कितना पानी भर सकते हैं? 504.6 लीटर्स। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वन ईच, मैंने ईच मीन्स 1 बकेट, ठीक है। 1 बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी? 504.6, 1 के लिए क्या करते हैं डिवाइड, 5046, डेसिमल रिमूव करते क्या लगाते हैं, नीचे 10 लगा लेते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट, वो मैं 11th करी जा रही हूँ ना, सॉरी बच्चों, 10th करना है।
10th इज अ स्कूल यूनिफॉर्म रिक्वायर्स 1.15 मीटर क्लोथ। एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए 1.15 मीटर क्लोथ चाहिए। हाउ मैनी यूनिफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 23 मीटर्स क्लोथ्स। अच्छा, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1.15 मीटर क्लोथ द नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स प्रिपेयर्ड। कितनी यूनिफॉर्म प्रिपेयर हो रही हैं, यहाँ स्टिच्ड लिख लो। कितनी यूनिफॉर्म स्टिच्ड हो रही हैं, 1.15 मीटर क्लोथ से 1 यूनिफॉर्म। ठीक है, एक के लिए इतना चाहिए ना, तो 30 मीटर, कितने मीटर है, 23 मीटर। फ्रॉम 23 मीटर क्लोथ द नंबर ऑफ यूनिफॉर्म स्टिच्ड इज इक्वल टू 23 मीटर में से कितनी बनेंगी। अब 1 मीटर में एक यूनिफॉर्म बन रही है, 1.15 मीटर में एक यूनिफॉर्म बन रही है, तो 23 मीटर्स में कितनी यूनिफॉर्म बनेंगी, कैसे निकालोगे। 1/1.15 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो इसका अगर डेसिमल रिमूव करोगे ना, 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 23। तो नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही है, अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो पहले एक्सरसाइज में किया था ना हमने 22.4 में, तो अगर इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर जाएगी ये टर्म। तो ठीक है, ये आ गया 2300/115। तो कटिंग करो इसकी, ये 5 के टेबल से करो, 5 2 ज़ा 0 2 3 2 3 2 3 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 20 यूनिफॉर्म्स बनेंगी इतने कपड़े में। ठीक है, 23 मीटर्स क्लोथ में 20 यूनिफॉर्म्स तैयार होंगी आपकी। तो ये रही 2.8 और इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट है। फटाफट से आप मैथ्स का पेपर प्रिपेयर करो आप। ठीक है, फर्स्ट नहीं हो पाएगा, आप कर लो फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से मैं ख्याल रखूँगी कि आपका जो सिलेबस है, क्योंकि लेट शुरू हुआ है तो लेट ही ख़त्म होगा, तो फर्स्ट तो छूट गया, तो नेक्स्ट टर्म से हम पूरा का पूरा सिलेबस अपने एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर रखेंगे पूरा। ओके, इस बार मैम को सॉरी दे दो आप। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। कीप लर्निंग, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।